Hello students. So in this video we are going to do a small quiz of poem Rain. It's an English poem of class 2nd. Hopefully you all must have read it and you all must have learned it क्योंकि 4 लाइन की आपकी पोएम है. चलिए मैं पोएम आपकी क्विज स्टार्ट करने से पहले फटाफट आपको बता दूं कि पोएम क्या है क्योंकि बहुत छोटी सी पोएम है. द पोएम इज लाइक दिस दैट द रेन इज रेनिंग ऑल अराउंड. चारों तरफ क्या हो रही है? बारिश हो रही है. इट फॉल्स ऑन फील्ड्स एंड ट्रीज. इट फॉल्स ऑन द अम्ब्रेला हेयर एंड ऑन द शिप्स एट सी. कहाँ कहाँ पे बारिश हो रही है आपकी? फील्ड्स में, खेतों में, ट्रीज पे, अम्ब्रेला के ऊपर भी एंड जो शिप खड़े हैं सी में, समुद्र में आपके, उनके ऊपर भी बारिश हो रही है. बस इतनी सी पोएम है. ओके सो इसमें ज़्यादा क्वेश्चंस तो नहीं बनेंगे. तो मोस्टली जो क्वेश्चंस हैं आपके दे विल बी बेस्ड ऑन रेनी सीजन. वो रेन के ऊपर होंगे आपके, बारिश के ऊपर होंगे आपके. आप सबने यू ऑल मस्ट हैव सीन रेनिंग आउटसाइड. सबने बारिश होते हुए देखा होगा. आपको पता है कि उस समय आप कौन कौन सी एक्टिविटीज़ करते हैं, बाहर जाते हैं तो क्या प्रिकॉशंस लेते हैं सो दैट यू डोंट गेट वेट. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. देखते हैं कि आप कितने अच्छे से जानते हैं रेनी सीजन को और कितने अच्छे से आपने पोएम को पढ़ी है. कुछ क्वेश्चंस आपके पोएम में से होंगे, कुछ क्वेश्चंस बाहर से होंगे. जो डिफिकल्ट क्वेश्चंस होंगे डेफिनेटली मैं उनके आंसर्स आपको बता दूंगी. बट जो पोएम से होंगे और मुझे लगेगा कि सेकेंड क्लास के लिए बहुत ईजी है, आपको पता होना चाहिए, उनके आंसर मैं नहीं बताऊंगी. उनके लिए आपको अगर आंसर नहीं आता तो हिंट दिए जाएंगे. चलिए लेट्स बिगिन नाउ. बिफोर दैट अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे राइट साइड से, नीचे वीडियो के राइट साइड में लिखा होगा रेड कलर से सब्सक्राइब. उस पर आप टैप कर देंगे और एक काम और कर लीजिए. सब्सक्राइब के साइड में एक बेल आइकन बना होगा आपका, है ना, उस पर क्लिक कर दो एंड उसके बाद ऑल पे क्लिक कर देना जिससे कि नेक्स्ट आपकी वीडियो आए तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए. चलो इतना काम कर लिया होगा आपने. अब स्टार्ट करते हैं. सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज वेयर डज द रेन फॉल. जो बारिश थी आपकी एज पर पोएम वो कहाँ कहाँ हो रही थी? आपके ऑप्शंस है ए ऑन फील्ड्स, फील्ड्स के ऊपर, या फिर बी ऑन अम्ब्रेला, अम्ब्रेला के ऊपर, या फिर सी ऑन शिप्स, शिप्स के ऊपर, या फिर डी ऑल ऑफ दी अबव. सभी जगह बारिश हो रही थी. ध्यान से देखो क्वेश्चन को. फील्ड्स पे, अम्ब्रेला पे, शिप्स पे, या फिर सब जगह. अभी जस्ट रिसेंटली मैंने आपको पोएम बताई है, आपने सुन ली होगी अच्छे से, या फिर आप पहले भी पढ़ चुके होंगे तो पता ही होगा आपको. फटाफट से वीडियो पॉज करिए, फटाफट से आंसर दीजिए. नहीं पता तो हिंट का वेट करिए. चलिए आंसर कर दिया होगा आपने. अब हिंट दिखा देते हैं आपको. अगर आपको आता है तो वेल एंड गुड, क्रॉस चेकिंग हो जाएगी अभी. अगर नहीं आता तो आप हिंट देखने के बाद आंसर करेंगे. इसका आंसर मैं नहीं बताने वाली हूँ क्योंकि आपकी बुक से क्वेश्चन है. तो देखिए बारिश यहाँ पर हो रही है, ओके, यहाँ पर भी हो रही है, ओके, और थर्ड यहाँ पर भी हो रही है. तो ये तीनों जगह बारिश हो रही है. अब ये देख लीजिए ये क्या है आपके ऑप्शंस के अकॉर्डिंग, ये और दिस, और उसके बाद आप इसका आंसर दीजिए कि क्या आंसर होना चाहिए. ओके लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ. नेक्स्ट इज व्हाट डू पीपल यूज व्हेन इट रेन्स. जब बारिश होती है तो लोग क्या यूज़ करते हैं? आपके ऑप्शंस हैं ए अम्ब्रेला, बी न्यूज़पेपर, या फिर सी वुलन क्लोथ्स, जो आपके ऊनी कपड़े होते हैं, गर्म कपड़े जो होते हैं. तो जब बारिश होती है तो आप क्या पहन के या क्या यूज़ करते हो उस समय? ज़्यादातर किस इनमें से किन चीज़ का यूज़ किया जाता है? अम्ब्रेला का, या फिर न्यूज़पेपर सर पे रख के बाहर जाते हो, या फिर वुलन क्लोथ का? ए, बी और सी. बहुत ही इजी क्वेश्चन, आप सभी को पता होना चाहिए ये. चलिए आपने आंसर कर दिया होगा. अच्छा एक बात बताइए, जो अम्ब्रेला है वो ऐसी किस चीज़ का बना होता है कि उसमें बारिश अंदर नहीं आती? आप जो नॉर्मल क्लोथ्स पहनते हो ये भी कपड़े का ही बना होता है, लेकिन आप जो नॉर्मल क्लोथ्स पहनते हो अगर आप उनको लेके बाहर जाएंगे, उनको सर पे रख के, तो पानी अंदर आ जाएगा. यू विल गेट वेट, आप गीले हो जाओगे. लेकिन अगर अम्ब्रेला लेके जाते हो तो वो उसके अंदर पानी नहीं आता है. तो ये चीज़ सुन लो ज़रा और याद रखना, अम्ब्रेला जो है वो नायलॉन का बना होता है. ओके ये से आपका जो रेन कोट है, आपके जो पैराशूट्स वगैरह होते हैं, नायलॉन बहुत ही एक मजबूत आपका धागा होता है जिससे कि आपका अम्ब्रेला बनता है. याद रखना ये जीके में मैं क्वेश्चन पूछ सकती हूँ. बहुत सारे टाइप ऑफ क्लोथ्स होते हैं हमारे, जैसे आपके वुलन क्लोथ्स होते हैं, आपके जो कॉटन क्लोथ्स होते हैं. तो नायलॉन भी एक टाइप ऑफ क्लोथ है जो कि वाटर रेजिस्टेंस उसका बहुत अच्छा होता है, वो अपने अंदर पानी नहीं आने देता. ठीक, चलिए अब आगे आते हैं. देखिए ये दिस इज़ व्हाट वी यूज़ व्हेन इट रेन्स. ये आप यूज़ करते हैं जब बारिश होती है. एंड रेन कोट ऑल्सो एंड गम बूट्स. नेक्स्ट इज पोएट ऑफ द पोएम इज.
जो आपकी पोएम है रेन्स, इसके पोएट कौन है? आपको पता है ना, जो पोएम लिखते हैं उनको हम पोएट, और इफ द पर्सन इज फीमेल तो उसको पोएटेस बोलते हैं, पोएटेस। तो आपकी पोएम के पोएट या फिर पोएटेस कौन है? आपको 3 ऑप्शंस दिए हुए हैं। फर्स्ट इज रस्किन बॉन्ड, सेकेंड इज वॉल्ट वाइटमैन, या फिर सी रॉबर्ट लुइस स्टीवेंसन। अगर आपको नहीं पता कि कहाँ आपको इसके पोएट मिलेंगे या फिर कहाँ आपको देखना है, क्योंकि पोएम आप सभी ने पढ़ ली होगी, तो एक काम करिए, बुक खोलिए अपनी, इसका आंसर मैं आपको नहीं बताने वाली हूँ। उसमें जहाँ आपकी रेन पोएम है, रेन पोएम पे आइए, जहाँ पोएम आपकी फिनिश होती है 4 लाइन के बाद, नीचे आपको पोएट का नाम ज़रूर मिलेगा। जो भी पोएम जो पोएट लिखता है नीचे उसका नाम लिखा होता है, तो आप वहाँ से देखिए कि इन तीनों में से कौन आपकी जो पोएम है रेन उसके पोएट है। चलिए, आपने आंसर कर दिया होगा, मैं आपको पोएट दिखा देती हूँ। देखिए, नाम आपको डेफिनेटली पता चल ही गया होगा। सो ही इज़ द पर्सन, ये वो पर्सन है जिन्होंने आपकी रेन पोएम लिखी है। नेक्स्ट इज चूज द करेक्ट स्पेलिंग। अम्ब्रेला आप सभी ने देखा होगा, और अम्ब्रेला की स्पेलिंग भी आपको पता होगी, क्योंकि जब आप ABC सीखते हैं तो उसमें U फॉर अम्ब्रेला ही सिखाया जाता है पहले। तो बताइए कि अम्ब्रेला की सही स्पेलिंग क्या है? UMBRILLA अम्ब्रेला, UMBRELLA, या फिर UMBERILA अम्ब्रेला। ओके, सो वीडियो पॉज करिए, फटाफट से आंसर दीजिए। इसमें तो किसी हिंट की जरूरत होनी नहीं चाहिए, फर्स्ट क्लास से भी पहले बच्चों को ये बात पता होती है। ओके, नेक्स्ट इज राइमिंग वर्ड। राइमिंग वर्ड भी आपको पता होंगे कैसे होते हैं। सपोज करिए मैंने एक वर्ड लिखा पिन, तो इसके राइमिंग वर्ड्स क्या हो सकते हैं? पिन, टिन, स्किन, है ना, सिन, रिन, पिन, सिन, स्किन, ये सभी आपके राइमिंग वर्ड्स होते हैं। आपको यहाँ पे 3 वर्ड्स दिए हुए हैं, आपको इनके एक राइमिंग वर्ड लिखने हैं। पोएम में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट राइमिंग ही होती है। जब आप पोएम पढ़ते हैं, कोई कविता हिंदी में पढ़िए और कोई पोएम इंग्लिश में पढ़िए, तो डेफिनेटली उसके जो लास्ट जो वर्ड्स होते हैं वो आपस में राइम करते हैं, तभी आपको वो सिंगिंग में अच्छी लगती हैं। तो राइमिंग वर्ड्स आपको आने चाहिए अगर बड़े होकर आपको पोएम लिखनी है या पोएट बनना है, या फिर आप में से हो सकता है कई बच्चों को शौक भी हो पोएम पढ़ने का, है ना, सिंगिंग का। तो चलिए बताइए, ए रेन का एक राइमिंग वर्ड लिखिए, डे का एक राइमिंग वर्ड लिखिए, हॉट का एक राइमिंग वर्ड लिखिए। देखो, इनके एक राइमिंग वर्ड मैं बता रही हूँ अभी आपको, लेकिन जो मैं बताऊंगी वो आप नहीं लिखेंगे, आपको कुछ अलग लिखना है। जैसे रेन का हो सकता है स्पेन, कंट्री का नाम है एक, है ना, रेन स्पेन। डे का हो सकता है क्ले, हॉट का हो सकता है शॉर्ट, डे क्ले, रेन स्पेन। ओके, तो ये 3 मैंने बता दिए हैं। अब इनके अलावा कोई और 3 वर्ड्स आप बताएंगे, इजी ही रखना, ज़्यादा डिफिकल्ट सोचने की ज़रूरत नहीं है, जो आपने पढ़े हुए हो। ओके, नेक्स्ट इज आइडेंटिफाई द नाउन। अब नाउन्स का मैंने आपको हम जैसे कि आपको पता ही होगा, एवरी ट्यूसडे एंड फ्राइडे हम लोग ग्रामर की एक एक्सरसाइज करते हैं। तो लास्ट जो हमने की थी उसमें मैंने आपको नाउन्स बताई थी। कल फिर एक डेफिनेटली वीडियो आने वाली है। तो नाउन्स आपको समझ में आ गई होगी, नाउन्स आपके नेमिंग वर्ड्स होते हैं। अब यहाँ पे आपको एक सेंटेंस दिया हुआ है, आपको बताना है कि उसमें नाउन क्या है। एंड द सेंटेंस इज, माई सिस्टर वॉज बॉर्न इन सेप्टेम्बर मंथ। मेरी सिस्टर जो है शी वॉज बॉर्न, वो पैदा हुई थी सितंबर मंथ में। तो इसमें नाउन बताइए क्या है? बॉर्न, सितंबर या फिर मंथ। नाउन यानी कि कौन सा किसी का नाम है। ओके, तो वीडियो पॉज करिए, फटाफट से आंसर दीजिए। ओके, आगे आते हैं हम। नेक्स्ट इज फ्रॉग इज डैश। फ्रॉग जनरली जब बारिश होती है तो आपने देखा होगा फ्रॉग को। तो फ्रॉग क्या है आपका? एक लैंड एनिमल है जो ज़मीन पे रहता है, या फिर एक वाटर एनिमल है जो पानी में रहता है, या फिर एक आपका एम्फीबियन है। देखिए, ये दोनों आपने इनके बारे में सुना होगा ईवीएस में। एम्फीबियंस के बारे में मैं बता देती हूँ, हो सकता है न्यू वर्ड हो आपके लिए। एम्फीबियंस हमारे वो एनिमल्स होते हैं जो आपके लैंड एंड वाटर दोनों जगह रहते हैं। जैसे कि कुछ मैं अगर आपको एग्जांपल दूँ, टॉर्टॉइस देखा है आपने, टॉर्टस। तो टर्टल जो होता है, या फिर टर्टल जो आपका कछुआ होता है, वो आपने देखा होगा, वो पानी में भी रहता है और बाहर भी रहता है। तो यानी कि वो एक एम्फीबियन है आपका, समझ गए? या फिर क्रोकोडाइल देखा होगा आपने, क्रोकोडाइल पानी में भी रहता है और वो बाहर भी आ जाता है। हिप्पोपोटामस देखा होगा आपने, पानी में भी रहता है और ऑन लैंड भी रहता है। तो ऐसे एनिमल्स जो कि दोनों जगह रहते हैं उनको हम एम्फीबियन बोलते हैं। तो ये न्यू वर्ड है, आपने सीखा आज नया, ठीक है। लैंड एनिमल, वाटर एनिमल, ये तो आपने सुने ही होंगे, फ्लाइंग जो बर्ड्स होती हैं। उसके अलावा एम्फीबियन भी आप याद रखेंगे।
तो बताइए फ्रॉग क्या है, लैंड पे रहने वाला, वाटर पे रहने वाला, या फिर एक एम्फीबियन? ओके, जितना हिंट दिया उससे आप समझ ही गए होंगे। वैसे चलिए पिक्चर भी दिखा देते हैं आपको, अगर आपको नहीं समझ आए तो। देखिए ये फ्रॉग है, देख लीजिए कहाँ है, और उसके बाद ये भी फ्रॉग है, अब इसको देख लीजिए कहाँ है। तो इसके अकॉर्डिंग आप बताइए कि ये कैसा एनिमल है, लैंड, वाटर या एम्फीबियन। नेक्स्ट इज विच कलर इज नॉट प्रेजेंट इन रेनबो। अब रेन और रेनबो तो दोनों एक साथ ही जनरली आपने देखे होंगे, रेनबो विदाउट रेन नहीं निकल सकता। आफ्टर रेन जनरली जब बारिश खत्म हो जाती है और थोड़ी सी धूप निकलती है उस टाइम आपको रेनबो देखने को मिलेगा। तो आपको बताना है कि रेनबो में कौन सा कलर प्रेजेंट नहीं होता है। आपके ऑप्शन है ए ब्राउन, बी रेड, या फिर सी वॉयलेट। लास्ट जो हमने क्विज की थी आपकी जीके क्विज, उसमें मैंने आपको बताया था रेनबो के सारे कलर्स के बारे में। ये तो पता होगा आपको 7 कलर्स होते हैं, लेकिन मैंने आपको याद भी करवाए थे कि आप किस तरीके से बता सकते हो कि कौन से कलर होता है, वो भी सीक्वेंस में। तो अगर आपने वो वीडियो ढंग से देखी है और आपने याद किया तो आप डेफिनेटली इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हो। और उस टाइम मैंने ये भी कहा था कि ये मैं क्विज में डालने वाली हूँ, तो देखो आ गया ना यहाँ पे। तो चलिए बताइए कौन सा कलर नहीं होता है रेनबो में। आप वैसे भी बता सकते हैं, आप सभी ने रेनबो देखा होगा, ब्राउन, रेड या फिर वॉयलेट। ओके, देखिए ये हमारा रेनबो है, यही पिक्चर थी वहाँ पे भी। और मैंने आपको एक वर्ड बताया था जिससे आप रेनबो के 7 कलर्स याद कर सकते हैं, एंड द वर्ड वाज विबग्योर, है ना। वी फॉर वॉयलेट, ये देखिए सबसे पहला कलर वॉयलेट है आपका। आई फॉर इंडिगो, देखिए दूसरा कलर इंडिगो है। बी फॉर ब्लू, ये ब्लू कलर है। जी फॉर ग्रीन, दिस इज ग्रीन। वाई फॉर येलो, ये येलो कलर है। ओ फॉर ऑरेंज, एंड आर फॉर रेड, ये आपका रेड कलर है। सो ये सारे विबग्योर आप सिर्फ याद कर लीजिए इस वर्ड को, इससे आप रेनबो के सारे कलर्स बता सकते हैं नीचे से ऊपर सीक्वेंस में। अब इससे आप देखे बता सकते हैं कौन सा कलर इसमें प्रेजेंट नहीं है, यहाँ से आंसर आप कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज रेनिएस्ट प्लेस इन इंडिया। ये शायद से आपको ना पता हो, पता है तो वेल एंड गुड, आप ऑप्शन से शायद कुछ समझ पाए। इनमें से कौन सी जगह ऐसी है, आपको 3 स्टेट्स के नाम दिए हुए हैं, विच इज रेनिएस्ट। रेनिएस्ट मतलब जहाँ सबसे ज़्यादा बारिश होती है। आपके ऑप्शन है ए राजस्थान, बी कश्मीर, या फिर सी मेघालय। अगर आपको पता है आप आंसर बताइए इसका, नहीं तो फिर आंसर मैं बताऊंगी इसका, क्योंकि एनसीईआरटी से बाहर का क्वेश्चन है, हो सकता है आपको ना आता हो। चलिए आंसर कर दिया होगा आपने, अब मैं बताती हूँ। देखो जो रेनिएस्ट स्टेट है हमारा इंडिया में, दैट इज मेघालय। मेघालय ये हिंदी का वर्ड है, अगर आप ये इसका नाम ही मेघालय इसलिए पड़ा, इसे मेघों का घर कहते हैं। मेघ यानी कि बादल, ठीक है, बादलों का घर इसको कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे एक जगह मौसिन राम जहाँ पे सबसे ज़्यादा बारिश होती है रोज़ाना, एवरी डे इट रेन्स, हर रोज़ बारिश होती है वहाँ पे, कोई भी दिन ऐसा नहीं जाता जब बारिश ना होती हो, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा बारिश अगर आपसे पूछा जाएगा किस स्टेट में होती है तो आप बताएंगे मेघालय। ये तो मैंने आपको बता दिया। अब इसके बदले में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगी, आप मुझे ये बताइए कि सबसे कम बारिश कहाँ होती है। और इसके लिए मैं आपको हिंट दे देती हूँ। आपने 2nd क्लास में जो आपकी हिंदी की पहली पोयम है ऊँट चला, उसमें हमने एक स्टेट की बात की थी कि यहाँ पे ऊँट बहुत ज़्यादा होते हैं, क्योंकि यहाँ पे बारिश नहीं होती, उसकी वजह से रेत होती है और रेत पे ऊँट चलते हैं। तो वो हमने किस स्टेट की बात की थी। और एक और हिंट दे देती हूँ, वो स्टेट आपका इन्हीं में से ही है। जो 3 स्टेट आपको दिए हुए हैं ना, राजस्थान, कश्मीर और मेघालय, इन्हीं में से एक स्टेट है जहाँ पे आपकी सबसे कम बारिश होती है। आप मुझे बताएंगे कमेंट सेक्शन में लिख के कि सबसे कम बारिश कहाँ होती है। तो ये आप याद कर लो, सबसे कम बारिश और सबसे ज़्यादा बारिश ज़्यादा होती है आपकी मेघालय में। देखिए ये मेघालय है हमारा, इस तरफ ये न्यू दिल्ली, ये हमारे इंडिया का मैप है, ठीक है, एक ईस्टर्न स्टेट है। नेक्स्ट इज ऑपोजिट वर्ड। ऑपोजिट आपको पता ही होगा, न्यू ओल्ड, नया पुराना, जो बिल्कुल उसका उल्टा होता है। तो फर्स्ट इज हैवी। हैवी मतलब बहुत भारी जो चीज़ होती है, इसका ऑपोजिट क्या होगा। नेक्स्ट इज डाउन। डाउन मतलब नीचे, इसका ऑपोजिट क्या होगा। नेक्स्ट इज फॉरगेट। फॉरगेट मतलब भूलना, इसका हो सकता है आपके लिए थोड़ा सा मुश्किल हो सी पार्ट, तो इसका मैं बता देती हूँ, लेकिन ऊपर वाले दोनों आप मुझे बताएंगे। देखिए फॉरगेट मतलब होता है भूलना, तो किसी चीज़ को भूल गए तो उसका उल्टा क्या होगा, याद करना किसी को, है ना। तो फॉरगेट का ऑपोजिट होता है रिमेंबर। ओके, तो ये मैंने बता दिया, इसका आंसर आप नहीं देंगे, लेकिन इन 2 का आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताएंगे। आंसर 10 एंड देन 2 वर्ड्स जो कि इनके ऑपोजिट हैं। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग आर रेनिएस्ट मंथ इन इंडिया। आजकल आपने देखा होगा बहुत बारिश हो रही है,
इन कुछ दिनों में एवरी थर्ड और तीसरे या चौथे दिन बारिश हो ही जाती है। तो आप बताइए कि इंडिया में रेनिएस्ट मंथ कौन से है, किन मंथ्स में इंडिया में सबसे ज़्यादा बारिश होती है, मानसून आता है। आपके ऑप्शन है ए जुलाई अगस्त, बी जनवरी फरवरी, या फिर सी अप्रैल एंड मई। जो जुलाई अगस्त जो आजकल चल रहा है, जनवरी फरवरी में आपने देखा होगा बहुत ठंड होती है, तो सोच लीजिए क्या उस टाइम बारिश होती है बहुत ज़्यादा। अप्रैल मई में आपने देखा होगा, मई में जनरली आपके स्कूल बंद हो जाते हैं, तो आपको वो टाइम भी याद होगा। तो उस टाइम सोचिए कि आज जब आपके स्कूल बंद होते हैं उस टाइम बारिश होती है, गर्मी या ठंड, कौन सा मौसम होता है? ए, बी या सी, विच ऑप्शन इज करेक्ट? ये आंसर वैसे तो नहीं है आपकी बुक में, लेकिन मुझे लगता नहीं कि मुझे बताने की ज़रूरत है, ये आपको पता ही होगा। चलिए आगे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच सीजन कम्स आफ्टर रेनी सीजन। ये अभी आपका रेनी सीजन चल रहा है, इसके बाद बताइए कौन सा सीजन आने वाला है। आपके ऑप्शन है ए ऑटम, बी समर, या फिर सी स्प्रिंग। ऑटम आ जाएगा, ऑटम को हिंदी में शरद ऋतु बोलते हैं। नेक्स्ट इज समर, या फिर गर्मी आ जाएगी, या फिर स्प्रिंग बसंत आ जाएगा। तीनों के बारे में बता देती हूँ। ऑटम जो होता है आपका, इसमें क्या होता है कि ये लीव्स स्टार्टेड फॉलिंग फ्रॉम द ट्रीज, जो पेड़ है उनसे पत्तियां गिरने लगती है ऑटम में। समर में तो आपको पता है बहुत गर्मी होती है। और स्प्रिंग में जो आपके फ्लावर्स है वो खिल जाएंगे, जो आपके ट्रीज जो है उन पे नई पत्तियां आ जाती है। बहुत ही अच्छा मौसम होता है स्प्रिंग के टाइम पे। तो बताइए रेनी सीजन के बाद क्या आएगा? पत्ते झड़ जाएंगे, या फिर गर्मी आ जाएगी, या फिर स्प्रिंग आएगा? ए, बी और सी। इसका आंसर मैं आपको बता दूंगी, क्योंकि हो सकता है आपको जो 6 हमारी सीजन्स होती है उनका ना पता हो। चलिए आंसर कर दिया होगा आपने। सो द करेक्ट आंसर इज, इसका सही आंसर है ऑटम। अगर आपने ये आंसर दिया तो आपका आंसर सही है। ऑटम जो है वो प्री विंटर सीजन होता है आपका। प्री विंटर यानी कि विंटर से पहले, विंटर मतलब सर्दी, तो सर्दी से पहले जो सीजन आता है उसको हम लोग ऑटम बोलते हैं। देखिए कुछ ऐसा सीन होता है ऑटम में, है ना। लीव्स देखिए, पत्ते सभी गिरने लगते हैं धीरे धीरे, बहुत ज़्यादा पतझड़ भी बोलते हैं इसको जनरली, पत्ते गिर जाते हैं आपके पेड़ों से, ठीक है। तो चलिए दैट्स ऑल, ये हमारी क्विज थी आज की ऑफ चैप्टर रेन। होपफुली आप सभी ने एंजॉय किया होगा क्विज को अटेम्प्ट करना, और बहुत सारी चीज़ें आपको सीखने को भी मिली होगी अबाउट रेन। बहुत सारी चीज़ें आपको पता भी होगी जो आपने आंसर्स दिए हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।